हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 15 पर। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है भारत के बहुउद्देशीय परियोजनाओं के ऊपर। इससे रिलेटेड आज हम टॉप 40 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत के बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर यह आज का पार्ट 1 है। इससे रिलेटेड और जो क्वेश्चंस होंगे वो अगली वीडियो में आएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो जो बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाएं थी भारत में, उसको आधुनिक भारत का मंदिर कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो जो इसका सही आंसर है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। आज का दूसरा प्रश्न, स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो स्वतंत्र भारत की जो सबसे पहली बहुउद्देशीय योजना थी वो कौन सी थी? वो थी दामोदर नदी घाटी परियोजना। ये स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय योजना थी। आज का तीसरा प्रश्न, भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो भारत की जो सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? वो है दामोदर नदी घाटी परियोजना, क्योंकि ये भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी, इसलिए ये सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना भी है। आज का अगला प्रश्न, दामोदर घाटी निगम कब स्थापित हुई? दामोदर घाटी जो निगम है वो स्थापित किया गया था 1948 में। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी, 1948। आज का अगला प्रश्न, यूएसए की टीवीए यानी टेनेसी वैली अथॉरिटी जैसी परियोजना भारत में कौन सी है? यानी यूएसए की एक टीवीए जैसी परियोजना है वो भारत में इनमें से कौन सी है? तो जो भारत में टेनेसी वैली अथॉरिटी जैसी परियोजना भारत में है दामोदर घाटी परियोजना, जो भारत की यानी जो स्वतंत्र भारत की जो पहली नदी घाटी परियोजना थी, जो 1948 में इसका शुरुआत की गई थी। तो ये यही सबसे पहली परियोजना थी जो यूएसए की टीवीए जैसी परियोजना है। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी इनमें से आपको कुछ कथन दे रखे हैं, उन पर विचार करने हैं। तो दामोदर घाटी निगम स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। दामोदर घाटी निगम में विद्युत ऊर्जा घर भी सम्मिलित है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, आपको ये बताना है। तो अभी हमने बात करी कि जो दामोदर घाटी निगम था वो स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। तो ये वाले जो कथन है वो एकदम सही है। दामोदर घाटी निगम में विद्युत ऊर्जा घर भी सम्मिलित है। तो जो आपका दामोदर घाटी निगम है उसमें विद्युत ऊर्जा घर भी सम्मिलित है, तो ये भी सही है क्योंकि दामोदर नदी घाटी निगम में विद्युत ऊर्जा भी है। तो जो इसका सही आंसर है वो है उपरोक्त दोनों, यानी जो पहला और दूसरा है वो दोनों एकदम सही है। आज का अगला प्रश्न, निम्नांकित में से किसे जलागम क्षेत्र प्रबंधन के हेतु उत्कृष्ट प्रयास के रूप में मान्यता मिली है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो किसे ये मान्यता मिली है? तो उस घाटी का नाम है, यानी उस नदी परियोजना का नाम है वो है दामोदर घाटी परियोजना। यही है जिसे उत्कृष्ट प्रयास के रूप में मान्यता मिली है। आज का अगला प्रश्न, उकाई परियोजना कहाँ पर स्थित है? जो उकाई परियोजना है वो कहाँ पर स्थित है? तो उकाई परियोजना तापी नदी पर स्थित है। तो तापी नदी कहाँ पर है? वो गुजरात में है। तो गुजरात की तापी नदी में उकाई परियोजना स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो मीठे पानी की जो कल्पसर परियोजना है वो आपकी गुजरात में स्थित है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी, गुजरात। आज का अगला प्रश्न, मचकुंड परियोजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो मचकुंड परियोजना है वो किन दो राज्यों की परियोजना है? तो इसका जो सही आंसर है वो है उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। यानी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की जो ये मचकुंड परियोजना है ये दोनों की दोनों इन दोनों राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। तो आज का अगला प्रश्न, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो इडुक्की जल विद्युत परियोजना है वो किस राज्य में स्थित है? तो इडुक्की जल विद्युत परियोजना भारत के कर्नाटक राज्य में
स्थित है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी, कर्नाटक। आज का अगला प्रश्न, कोजेंट्रिक्स विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो जो कोजेंट्रिक्स विद्युत परियोजना है वो भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए, कर्नाटक। आज का अगला प्रश्न, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना है वो आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो जो इसका सही आंसर है वो है कर्नाटक। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में नहीं है? तो इनमें से ऐसी कौन सी जल विद्युत परियोजना है जो तमिलनाडु में नहीं है? तो जो इसमें इडुक्की जल विद्युत परियोजना है वो आपकी कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो जो इसका सही आंसर है वो है इडुक्की, क्योंकि इडुक्की हमारे कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो अलियार, पेरियर और कुदे ये तीनों की तीनों परियोजनाएं तमिलनाडु में स्थित है। आज का अगला प्रश्न, भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो भाखड़ा नांगल परियोजना है वो कौन सी नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना सतलुज नदी पर स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर नंबर बी, सतलुज। आज का अगला प्रश्न, भाखड़ा नांगल निम्न में से किन राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि जो भाखड़ा नांगल बांध है वो किन या राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो भाखड़ा नांगल बांध आपको पता है सतलज नदी पर स्थित है। तो ये किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये हरियाणा, पंजाब एवं राजस्थान, ये इन 3 राज्यों की क्या है? सम्मिलित परियोजना है। आज का अगला प्रश्न, नाथपा झाकरी जल विद्युत संयंत्र का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। तो जो नाथपा झाकरी जल विद्युत संयंत्र है उसका निर्माण सतलुज नदी पर किया गया है। तो जो इसका सही आंसर है वो है सतलुज। आज का अगला प्रश्न, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो नागार्जुन सागर परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। जो इसका सही आंसर है वो आंसर नंबर बी, कृष्णा। आज का अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है? तो भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है? तो नागार्जुन सागर परियोजना जो है वो कृष्णा नदी पर स्थित है और ये कृष्णा नदी भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में बहती है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी, आंध्र प्रदेश। आज का अगला प्रश्न, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हीराकुंड परियोजना है वो किस नदी पर है? तो हीराकुंड परियोजना महानदी नदी पर स्थित है। तो जो इसका सही आंसर है वो आंसर नंबर बी, महानदी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील संयंत्र के लिए बिजली उपलब्ध कराती है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो राउरकेला स्टील संयंत्र है उसके लिए बिजली कौन सी परियोजना उपलब्ध कराती है? तो जो इसका सही आंसर है वो है हीराकुंड बांध परियोजना। हीराकुंड बांध परियोजना ही राउरकेला स्टील संयंत्र को बिजली उपलब्ध कराती है। आज का अगला क्वेश्चन, कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में स्थित है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना भारत की महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए, महाराष्ट्र। आज का अगला प्रश्न, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सलाल जल विद्युत परियोजना है वो किस राज्य में स्थित है? तो सलाल जल विद्युत परियोजना भारत के जम्मू एंड कश्मीर राज्य में स्थित है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी, जम्मू एंड कश्मीर। आज का अगला प्रश्न, रिहिंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिहिंद बांध परियोजना, यह जो बांध है वो किन राज्यों की सिंचाई करता है? तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो उत्तर प्रदेश और बिहार
इस बांध की मदद से राज्यों को सिंचाई प्रदान करते हैं। आज का अगला प्रश्न, तुलबुल परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? कि जो तुलबुल परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो तुलबुल परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है। तो जो तुलबुल परियोजना है वो झेलम नदी पर स्थित है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए, झेलम। आज का अगला प्रश्न, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सरदार सरोवर परियोजना है वो किस नदी पर चल रही है। तो जो सरदार सरोवर परियोजना है वो नर्मदा नदी पर चल रही है। तो जो इसका सही आंसर है वो आंसर नंबर सी, नर्मदा। आज का अगला प्रश्न, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं? जो सरदार सरोवर परियोजना है इससे किन राज्यों को लाभ होने वाला है? तो ऐसे कौन से राज्य हैं? तो वो राज्य हमारे हैं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। तो इस परियोजना से यानी सरदार सरोवर परियोजना से इन राज्यों को लाभ होने वाला है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। आज का अगला प्रश्न, दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर आधारित है? तो जो दुलहस्ती पावर स्टेशन है बहुत बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ रखा है कि जो दुलहस्ती पावर स्टेशन है वो किस नदी पर स्थित है। तो जो दुलहस्ती पावर स्टेशन है वो चेनाब नदी पर स्थित है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए, चेनाब। आज का अगला प्रश्न, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर स्थित है? तो जो टिहरी बांध है जो भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो ये जो टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स है वो किस नदी पर स्थित है? तो जो टिहरी बांध है वो है भागीरथी नदी पर। तो इसका मतलब जो टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स है वो भागीरथी नदी पर स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए, भागीरथी। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से प्रमुख विद्युत परियोजना है, यानी इनमें से जो प्रमुख विद्युत परियोजना है उसका नाम बताना है। तो जो मुख्य रूप से प्रमुख विद्युत परियोजना है वो है चंबल परियोजना। जो चंबल परियोजना है वो बहुत ही ज़्यादा प्रमुख विद्युत परियोजना है। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा चंबल घाटी परियोजना से संबंधित नहीं है? तो जो राणा प्रताप सागर है वो चंबल नदी से, चंबल घाटी परियोजना से स्थित है। गांधी सागर भी चंबल घाटी परियोजना से, जवाहर सागर भी चंबल घाटी परियोजना से संबंधित है। जो गोविंद सागर है वो चंबल घाटी परियोजना से संबंधित नहीं है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी, गोविंद सागर। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है? तो चंबल घाटी योजना से गांधी सागर संबंधित है, जवाहर सागर भी संबंधित है, और जो गोविंद सागर है वो आपका चंबल घाटी परियोजना से संबंधित नहीं है, और गोविंद बल्लभ पंत सागर भी चंबल घाटी से संबंधित नहीं है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी, 3 एवं 4। तो ये दोनों की दोनों जो गोविंद सागर और गोविंद बल्लभ पंत सागर चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्य को प्राप्त होता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऐसी कौन सी नदी घाटी परियोजना है जिससे एक से अधिक राज्य को लाभ प्राप्त होता है। तो उस नदी घाटी परियोजना का नाम है चंबल घाटी परियोजना। तो चंबल घाटी परियोजना से ही एक से अधिक राज्यों को लाभ प्राप्त होता है। आज का अगला प्रश्न, बाण सागर परियोजना स्थित है कि जो बाण सागर परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है? तो बाण सागर परियोजना सोन नदी पर स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए, सोन नदी। आज का अगला प्रश्न, पोचमपास सिंचाई परियोजना स्थित है। तो जो पोचमपास सिंचाई परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है? तो पोचमपास सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी, गोदावरी नदी। आज का अगला प्रश्न,
निम्नलिखित परियोजनाओं में कौन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक का संयुक्त कार्य है? तो इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सी परियोजना इन तीनों स्टेट की, इन तीनों राज्य का संयुक्त कार्य है। तो जो इनमें से तेलुगु गंगा परियोजना है वो इन तीनों राज्य की संयुक्त कार्य परियोजना है। आज का अगला प्रश्न, तेलुगु गंगा परियोजना अंतरराज्य सहयोग का एक ऐसा अभ्यास है जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच देखा जा सकता है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच देखा जा सकता है, या पौंडीचेरी और तमिलनाडु के बीच देखा जा सकता है, या आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच देखा जा सकता है। तो आपने बताना है कि जो तेलुगु गंगा परियोजना है वो अंतरराज्य सहयोग का एक कौन सा अभ्यास है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच देखा जा सकता है। तो जो तेलुगु गंगा परियोजना है वो इन दोनों राज्य आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच देखा जा सकता है। आज का अगला प्रश्न, तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ स्थित है? जो तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना है वो भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी, उत्तराखंड। आज का अगला प्रश्न, रोंगटांग जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? जो रोंगटांग जल विद्युत परियोजना है वो भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन कि जो मंगलम सिंचाई परियोजना है वो किस राज्य में स्थित है? जो मंगलम सिंचाई परियोजना है वो भारत के केरल राज्य में स्थित है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए, केरल। तो ये थे आज के टॉप 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुउद्देश्य परियोजनाओं से रिलेटेड। तो इससे रिलेटेड अब हम टॉप 40 क्वेश्चंस अगली वीडियो में करेंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक का बटन दबाइए।